हेलो साथियों, जय हिंद। तो ध्यान देना, एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, वहाँ पे हम बताए थे फिजिक्स में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स का है, क्योंकि मैं प्रॉपर फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश का भी। तो ध्यान देना, टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, यानी किसी आवेशित गोलीय चालक के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, किसी आवेशित गोलीय चालक तार के कारण क्या ज्ञात करिए? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए। तो आराम से पहले आप समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान देना क्या कहता है रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले रिंग बनाओ। ध्यान देना, अरे हाथ का बल्ला होता है ना, हाथ का बल्ला। ठीक, तो बस वही बल्ला समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो बल्ला है ये प्रॉपर पूरा चार्ज इस पे है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस पे टोटल पे चार्ज फैला हुआ है। ठीक, तो कह रहा है इसके अक्ष पर, कहाँ पे? अक्ष पर। तो ध्यान दीजिएगा, इमेजिन करिए गोल रिंग है। ठीक, गोल रिंग के सेंटर ऐसे बीच में ले लिए। ठीक, वो उस पर कलम लगा दिए। वहाँ पे हम क्या पूछ रहा है हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, कोई भारी चीज़ नहीं है, आराम से समझिएगा। ठीक, तो इसके ये सेंटर से x दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? x डिस्टेंस पे। ठीक, कोई बिंदु P मान लेते हैं जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान देना एक चीज़ कि पॉइंट चार्ज आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, पॉइंट चार्ज किसी बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि यहाँ तो आवेश टोटल फैला है। ठीक, तो पूर्ण रूप से आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र नहीं निकलता है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा हमको पॉइंट चार्ज के लिए। तो एक काम कर सकते हैं, क्या काम? कि ये जो चार्ज है ना टोटल पे, थोड़ा सा यहाँ से काट ले, यहाँ से काट ले, यहाँ से काट ले। तो जब पूरा से आवेश है इस पे, तो थोड़ा सा काट लेते हैं, छोटा आवेश हो जाएगा। अर्थात टोटल पर यदि Q है तो ये हो जाएगा dq 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 dq, यानी टोटल मिल गया तो ये हो गया Q। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस dq से, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको ऐसे कर दिए। देखिए, तो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा कि भैया समझ में नहीं आया। ठीक, तो ध्यान देना, ये dq चार्ज है, तो dq चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये dE होगा, क्योंकि छोटा चार्ज के कारण छोटा फील्ड है। ठीक, हमको निकालना है ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। क्लियर? तो सबको पता एक बात होगा, जिसके साथ थीटा आता है उसके साथ कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत? ठीक, और ये dq से यहाँ पॉइंट O के बीच ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, वो क्या है? ये r है। ठीक, कोई दिक्कत? और ये dq से इस पॉइंट तक बीच का डिस्टेंस क्या है? छोटी, एक है छोटी r, एक है बड़ी r। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत है? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आगे अब ध्यान देना, यहाँ जैसे करेंगे तो उसके विपरीत चलेगा। देखो, ये ऐसे किए, एक कलम और है, चलो इसी को निकालते हैं। अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये ऐसे कटेगा। देखो समझो, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, कट गया ना। एक सिरा उधर भागा, एक सिरा इधर भागा। ठीक, इसको हम इसलिए बंद किए, पंखा चल रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ से भी काटेंगे तो ये ऐसे भागेगा। ठीक, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ध्यान देना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि ये थीटा के साथ ये भागा कॉस थीटा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसे भागे तो इसका अपोजिट ये ऐसे भागते तो इसका अपोजिट ये जाता। ठीक, तो ये हो गया मेरा DE साइन थीटा। क्लियर बात यहाँ तक? क्लियर है ना पॉइंट? ठीक, तो समझिएगा, यहाँ एक चीज़ हम लिख रहे हैं कि DQ क्या है। देखो, जैसे जैसे लिख रहे एग्जाम में लिख के आना। DQ क्या है? पॉइंट चार्ज। ठीक, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होगा हो गया K Q बाई R स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है K Q बाई R स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया K DQ बाई R, क्योंकि छोटा चार्ज के कारण फील्ड है ये वाला। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
अब ई डी क्यू ई डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक। तो ये यहाँ भी काटेंगे तो डी क्यू वही होगा, आर भी वही होगा, एक्स भी वही होगा, बढ़ के आर भी ये काटेंगे तो आर यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ईच डी क्यू, यानी सभी डी क्यू के लिए जो आर है, जो एक्स है, क्लियर बात, जो बड़ी आर है वो सब सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। बोलो उम्मीद है बढ़िया से देखो ना, देख लो, हाँ एकदम पिक बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग मैनेज करिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये सब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान देना, डी ई हो गया ये, उसके बाद लिखेंगे अब ये ऐसे करें चाहे ये ऐसे करें, तो जो डी क्यू के कारण जो डी ई साइन थीटा है, एक ये डायरेक्शन में यदि इधर लेंगे तो इधर भागेगा, यानी डी क्यू से डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट, ऊपर भी जाएगा तो अपोजिट। क्लियर बात हो रही है? तो वही हमको लिखना है कि जो डी ई साइन थीटा है, क्लियर बात, डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ ईच डी क्यू, ईच एलिमेंट डी क्यू, ईच एलिमेंट डी क्यू, ठीक है, आर कैंसिल्ड बाई डी ई साइन थीटा ऑफ अपोजिट एलिमेंट, अपोजिट ही है ना, एक इधर एक इधर, अपोजिट एलिमेंट, ठीक है, डी क्यू। कोई दिक्कत? तो पता होना चाहिए टोटल जो ई है वो कितना है, वो है डी ई कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा ये इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो छोटा छोटा चार्ज है, छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे किरण। चलो देखो इधर, तो डी ई साइन थीटा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन डी का वैल्यू कितना है, के डी क्यू वाई आर स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। सबको पता होना चाहिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात एक्स बटे आर होता है। कोई दिक्कत? कांस्टेंट क्या क्या है? चलो कांस्टेंट है के डी क्यू, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बटे आर स्क्वायर, सॉरी के, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, एक सेकेंड, कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं? बाहर निकालते हैं। ध्यान देना, आराम से मेरे साथ समझो, के कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक, इंटीग्रेशन डी क्यू। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो देखो आगे। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई? छोटा छोटा डी पी का इंटीग्रेशन पी, ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बड़ा चीज़। तो ये हो गया के कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और ये हो गया क्यू। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत है? ठीक, ये है क्यू। कॉस थीटा का वैल्यू अभी हम नहीं बैठाए हैं, निकाल लिए हैं लेकिन नहीं बैठा है। चलो पीछे करते हैं। ये हो गया ई नेट बराबर, तो हो गया के क्यू, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, और हो गया कॉस थीटा, और आधार, आधार था क्या? एक्स बटे आर, ठीक है। तो हो गया के क्यू एक्स बटे आर क्यू। अब ध्यान देना, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सबको पता होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बोलो तो ये सही है क्या? एक ये वैल्यू बैठाना है, एक आर का वैल्यू बैठाओ, इसको अंडर रूट ले लो,
ठीक, फिर रूट हटाओ तो 1/2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यह के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर का ये वैल्यू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2। ये हो गया कुछ नहीं तो एक। तो इसको लिख सकते हैं के आधार समान पावर जुट गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यही था मेरा कंक्लूजन निकालना। ठीक, आराम से सब लोग सिद्ध कर लीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।